सस्ता महंगा उतना ही है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, अरे यार क्या बोलूं। चलो चलो, तो आज जैसा मैंने बोला था बेटा, नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम आप लोगों को दिख रहा है क्या? यस सर। क्या नाम है चैप्टर का? काइनेटिक थ्योरी काइनेटिक। ऑफ गैसेस। सर आपने तो कहा था थर्मो थर्मो कराएंगे। बेटा ये यस सर। मैं बताता हूँ, देखो थर्मोडायनेमिक्स जो होता है ना, थर्मोडायनेमिक्स इसके दो पार्ट होते हैं बेटा, समझाता हूँ आपको अच्छे से। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट पार्ट होता है, राइट, मतलब हम क्या पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स, बेसिकली हीट के बारे में पढ़ रहे होते हैं बेटा। और इसमें हम गैस यस के सर। बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं गैस का, ये आता है केटीजी। ठीक है, ये कोई अलग सा चैप्टर नहीं है, जैसा आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। देन सेकेंड टॉपिक में आता है कि पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा बेटा गैस एक्चुअली में है क्या, राइट। जैसे हम क्या जानते हैं गैस में, हम खाली एक ही बात जानते हैं, इंटरमोलिकुलर, दूर दूर, ठीक है। तो इट इज नॉट इनफ एक्चुअली, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि हाउ गैसेस बिहेव। मतलब अभी आपको कुछ बातें समझ में आएगी हाउ गैसेस बिहेव। जैसे अभी कल मुझे जाना है, तो जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे, मैं फ्लाइट में जब उड़ रहा हूँ बेटा, हवा में होऊंगा, राइट, एग्जैक्टली, और मैं चिप्स का पैकेट रखा हूँ लेस का, तो फूल जाएगा या फिर आपका अपने कैपेसिटी से पचक जाएगा, मतलब फूल जाएगा पैकेट पूरा या पचक जाएगा, जल्दी बताओ। चक जाएगा। पचक जाएगा, राइट, मुझे भी ऐसा ही लगता था। ठीक है, तो एक बार एयर हॉस्टेस आई, हो दीदी ने जाएगा। बोला चिप्स ले लो, मैं बोला लाओ दीदी, तो मैंने चिप्स लिया अच्छा तो देखा हाँ चिप्स फूला था। ठीक है, चिप्स फूला था। अब पूरा यस रास्ता में सर। परेशान था। तब मेरे को समझ में आया, बोल चाचा ने कुछ बहुत बड़ी बात बोली थी। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। यस। मतलब ऊपर में प्रेशर हाई हुआ, जैसे मैं फ्लाइट में गया, वॉल्यूम क्या होगा, ये प्रेशर कम कम हुआ होगा। ऊपर में, वॉल्यूम तुरंत बढ़ गया, सोच के देखो। ठीक यस है, सर। तो यस सर। anyways मैं बताऊंगा ये सब, ठीक है, तो इट स्टार्ट लाइक दैट। जैसे कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि किसी किसी फ्लाइट में ऑपरेशंस भी किया जाता है, सुना है क्या? सर क्या? किसी किसी फ्लाइट में, जैसे फ्लाइट नो इमरजेंसी सर। ऑपरेशन भी होता है, तो उसमें सर प्रेशर का, इमरजेंसी होती है तो नहीं सुना है क्या? चलो कोई नहीं, सुनना कभी ये सब चीजें, आपको समझ में आएगी। चलो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, ऑल दो 2 मिनट ऐसे चलेगा। ठीक, तो इसको मैं दो पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ बेटा। नंबर वन, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गैसेस। ऐसा मान के चलो आपकी आपकी थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट हुई है, क्योंकि ये चैप्टर का कुछ ज्यादा रोल है नहीं। हाँ, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा रोल है। सेकेंड, आई विल टीच यू अबाउट ग्राफ, क्योंकि बेटा ग्राफ में बहुतों को दिक्कत रहती है। ठीक है, आप लोगों को भी दिक्कत थी, आप बोल नहीं पाए, आई नो। यस ठीक है, सर। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आता है कि ग्राफ पी वी डायग्राम ऐसा आ जाता है, आपको एट द एंड रटना पड़ जाता है। ठीक है, आप मार लेते हो रट्टा। ये रट्टा यहाँ तो मार लिए, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा बेटा अगर आप इसको रटोगे तो, माई पर्सनल गारंटी। ठीक, क्यों नहीं होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। बट मैं आपको पहले बताऊंगा कि ग्राफ का बेसिक क्या होता है, किसी भी थर्मोडायनामिक ग्राफ को कैसे बनाया जाता है। तो इन द फर्स्ट लेक्चर आई विल गो विद ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग, इन द सेकेंड लेक्चर आई विल गो विद ग्राफ, और थर्ड लेक्चर में मैं चैप्टर बाय बाय कर दूंगा। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, कोई ज्यादा ओके है नहीं, सर। क्योंकि आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। सो वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, राइट। अच्छा सुनो, अब ये नीट वाली बैचेस है ना इसमें सारे? यस सर। यस सर। कोई जेई वाला तो नहीं फंसा है इसमें? नो सर। चलो ठीक है। माय क्वेश्चन इज बेटा, सपोज आपके पास एक पेशेंट आया, राइट, दिस इज अ पेशेंट ए। ये पेशेंट आया और इसने बताया कि कुछ सिम्टम्स है, जैसे लाइक मुझे वॉमिटिंग हो रहा है, बुखार है वगैरह, और आपको दिखा कि बाहर सीजनल थोड़ा सा चेंजेस आया, राइट, क्लाइमेटिक चेंज आया है, और आप हो इसके डॉक्टर। नाउ आई विल गिव यू टू ऑप्शंस, कि पहला तरीका है कि आप इसके सिम्टम्स पे दवाई दे दो, राइट, आप क्या करो इसके सिम्टम पे दवाई दे दो। और दूसरा मैं आपको ऑप्शन बताता हूं, आप इसको लैब में भेज दो इसके सैंपल्स को, राइट, और इसके बिहाफ पे दवाई दो। तो आप किसको प्रेफर करोगे, सेकंड वाले को या फर्स्ट वाले को, जल्दी बताओ। सेकंड सर, सेकंड वाला। कितने लोग सेकंड वाले को करेंगे? सर मैं बताऊं हाँ वाले को। फर्स्ट वाले। सर अगर मैं होंगी इस जगह तो सर पहले तो मैं सिम्टम्स की दवाई दे दूंगी थोड़ी देर पहले, उसके बाद सर मैं लैब में टेस्ट कराऊंगी, उसके बाद फिर से इसे दवाई दूंगी। अच्छा, फिर से दवाई दोगे, चलो वेरी गुड। अच्छा, कुछ सेकंड वाला बोल रहे हैं, कुछ फर्स्ट वाला। दैट मीन्स बेटा, अगर हम यहां से देखें तो हमारे पास दो तरीके हैं किसी भी पेशेंट को पढ़ने के। सो द फर्स्ट तरीका जो हम देख रहे हैं वो है मैक्रोस्कोपिक, मतलब ऊपर ऊपर से, राइट बेटा, उसके सिम्टम के आधार पे आपने उसको दवाई दिया। नाउ सेकेंड तरीका, जब हम उसमें क्या यूज कर ले, माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, जिसको माइक्रोबायोलॉजी नहीं समझ में आती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजी, मतलब कौन सा प्रोटीन है उसके एंजाइम में, व्हाइट ब्लड सेल क्यों नहीं काम कर रहे हैं। देखा है आपने व्हाइट ब्लड सेल वगैरह, सुना है?
यस सर यस सर, फाइट एवरी करते हैं गेम्स। हाँ, एवरी एंजाइम हैज सम डीएनए, सोच के देखो, तभी तो Yes, sir. रेप्लिकेट होते यस हैं। सर। तो उनके प्रोटीन स्ट्रक्चर को पढ़ा जाता है माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। चलो इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। मैं बस बता दूं आपको कि एक मैक्रोस्कोपिक होता है और एक माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। दो तरीके से आप पेशेंट को एग्जामिन करते हो, ठीक। क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, इफ आई टेक वन एग्जांपल एंड द एग्जांपल गोज लाइक दैट, कि अगर मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, मेरे में नहीं हो, भगवान ना करे हो, और किसी में ना हो, तो मुझे कैसे सिम्टम होंगे? जनरल गैस का सिम्टम होगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर क्या करता है? बाइल जूस बनाता है। सोच Yes, के sir. देखो, यस सर। बाइल जूस नहीं बनेगा तो खाना नहीं पचेगा जल्दी से, Yes, sir. बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। अब खाना नहीं पच रहा है तो मुझे तो लगेगा मेरे को गैस का सिम्टम है, बट होगा क्या? मेरे गॉल ब्लैडर में माइट भी स्टोन हो सकता है। अच्छा, गॉल ब्लैडर में और अपेंडिक्स, चलो अपेंडिक्स हटा देता हूँ, बहुत ज्यादा डिटेलिंग टॉपिक। गॉल ब्लैडर में कोई दवाई पहुंच सकती है क्या? पता नो लगाओ यार, सर। ऐसा डॉक्टर हो तुम लोग, पेशेंट को एकदम अंतिम सर जगह। ब्लड के थ्रू शायद हो। शायद हो, चलो पता लगाना, ठीक है। दो क्वेश्चन। पहला, क्या एरोप्लेन जब हायर हाइट पे होगा तो चिप्स का पैकेट फूल जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये पूछा, चिप्स के पैकेट पे क्या असर होगा। दूसरा, क्या गॉल ब्लैडर में कुछ चीज पहुंच सकता है, कोई भी दवाई? इट इज अ वेरी एक्सेप्शनल केस। नो सर। नहीं, पक्का एक बच्चा बता दिया। हाँ, बहुत बड़ा डॉक्टर बनोगे भगवान करे, ठीक है। डॉक्टर चलो, नहीं बनना है, नहीं बनना है फिर? कुछ अरे और ही बनना है। चलो, जो भी बनना हो बन जाओगे, ठीक है। एनीवेज आगे चलते हैं। तो बेटा, जैसे आपने पेशेंट को दो तरीके से पढ़ा, तो वैसे ही बेटा हम थर्मोडायनामिक्स को दो तरीके से पढ़ते हैं। थर्मोडायनामिक्स को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। जैसे इसका मैं एक अच्छा एग्जांपल दूं बेटा, तो आपने कभी देखा है कहीं पे आग लगी और आपको दूर से उसका हीट सेंस हो गया? ऐसा हुआ है? यस सर। Yes, यस sir. सर। आपने बस जनरल पैरामीटर के आधार पे बता दिया यार, मतलब वहां पे कोई किसी ने कुछ जलाया है, क्या पता कचरा जलाया हो, अपना घर जला दिया हो, और वहां से तुम्हें गर्मी लग रही है, राइट? तो आपने ऊपर ऊपर इन्वेस्टिगेट करके बता दिया। दैट मीन्स इट इज अ मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। मैक्रो बड़ा होता है, माइक्रो? Sir, macro. मैक्रो। मैक्रो। यानी कि आपने ऊपर ऊपर से देख के एग्जामिन करके बता दिया, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछ लूं, आपके पास कोई प्रूफ है? आप बोलोगे प्रूफ थोड़ा बहुत है, पर इट इज कंक्लूसिव। भैया इतना पढ़ाई लिखाई नहीं की है हम, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग, ये इंपॉर्टेंट है। एक और अप्रोच होता है, और क्या हो सकता है? सोचो, दूसरा पेशेंट का एग्जांपल लेके। Sir, microscopic approach. वेरी गुड, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। क्या यहाँ से कोई चीज बच सकती है? नो No, सर। यहाँ से बेटा कभी नहीं बचेगी। अगर यहाँ से कोई चीज बचने लगी तो बहुत ज्यादा, वैसे नहीं बचेगी। आज के जमाने में नहीं बचेगी, आज से 50 साल पहले होता तो माइट भी बच जाती। तो ये जो अप्रोच की हम पढ़ाई करते हैं ना, मैक्रोस्कोपिक, दिस वी एक्चुअली लर्न इन थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। ऑल्दो ये भी पढ़ते हैं हम, बट ये हम केटीजी में ही पढ़ रहे होंगे, मेरा बोलने का ये मतलब है बेटा, राइट। थर्मोडायनामिक्स में आप मैक्रोस्कोपिक पढ़ोगे और केटीजी में आप माइक्रोस्कोपिक पढ़ लोगे। सर हाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कैसे सर? तो मैं आपको बताता हूँ बेटा, देखो। जब आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ोगे तो आप क्या पढ़ोगे? गैस हीट हो गया है, बहुत ज्यादा मोशन कर रहा है यहाँ वहां, ये पढ़ोगे, राइट। और उसको आप थर्मोडायनामिक्स से पढ़ लोगे। बट गैस का मोशन कैसा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसा है, क्या बहुत आसानी से मोशन कर पा रहा है या बहुत रुकावट आ रही है उसके रास्ते में, ये आप पढ़ोगे केटीजी में। क्लियर है बेटा थर्मोडायनामिक्स और केटीजी का डिफरेंस? yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो, आप कैसा डॉक्टर बनोगे, माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक? सर माइक्रोस्कोपिक। Microscopic. अरे दोनों मिलके बन जाओ ना, पहले इसके भी आप पे सोच लो, सिम्टम पे सुन लो उसकी बात, ठीक है। सर एक डॉक्टर तो है ये अभी। कहाँ कहाँ है? हमको बुलाओ एक डॉक्टर, हमको भी दवाई लिखवाना है, ठीक है। चलो, तो सर सिम्टम आप क्या? हो तो। हाँ सर आप हो। हाँ, सिम्टम के आधार पे पहले देख लो, ठीक है। जैसे एमबीबीएस का एक रूल होता है, नेवर लिसन टू योर पेशेंट। पेशेंट सच बोलता है क्या? नहीं, No, sir. नहीं बोलते सर हैं। सच नहीं बोलेगा तो उसका ही नुकसान है। सही बात है। अरे अरे अरे, गलती से यार कुछ और। हाँ, सच बेटा, एक गोल्डन रूल आज सिखा देता हूँ लाइफ में, पेशेंट पे ज्यादा भरोसा मत करना। सच तो, अगर आप किसी पेशेंट को बोलोगे ना भाई तेरा लीवर खराब हो जाएगा मत पी, तो वहां पे वो कसम उसम सब खा लेगा, लेकिन फिर उसको याद आएगा अच्छा पीरियोडिक टेबल में एक और ग्रुप है OH माइनस, ठीक है। पहुंच जाएगा वो शाम में 7 बजे, 7 बजे के बाद कसम वैलिड नहीं होता है, ठीक है। ऐसा जनरली मैंने अपने लाइफ में ऑब्जर्व किया है। बाकी सर, तो आप MBBS आपने पढ़ाई की है ना सर? को किसने बोला ये एमबीबीएस एमबीबीएस? मैं नहीं पढ़ा हूँ बेटा, मैं इंजीनियर हूँ। ये सब पढ़ाई हमारे बस के बाहर की थी हमारे जमाने में,
इसके लिए बहुत उच्च बुद्धि के लोगों की जरूरत होती है, ठीक है, और हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह चुके हैं। चलो आगे चलते हैं बेटा। अब समझते हैं मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर। मैटर के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हो, अब इस पे अगर मैं बात करूं तो टाइम वेस्ट है आपका भी मेरा भी। लेकिन इससे पहले मैं एक टॉपिक पे आपका ध्यान खींचना चाहूंगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में कोई कुछ जानता है? कोई फॉर्मूला मत बताना मेरे को, हाफ एम वी स्क्वायर। Sir, the energy produced whenever there is a motion. वेरी गुड, Energy produced by the body due to motion. वेरी गुड बेटा, यानी कि इट इज द एनर्जी possessed by, थोड़ा इंग्लिश लिख देता हूं, अच्छा, possessed by the motion of particle, possessed by the motion of particle, ठीक है, मतलब पार्टिकल जब मोशन में होंगे तभी क्या होगा बेटा, काइनेटिक Kinetic एनर्जी। energy. अच्छा, अब मैं दो केसेस लेता हूँ ना। फर्स्ट केस हम ये ऑब्जर्व करते हैं बेटा, एक केस लेता हूं मैं जिसमें ऐसे देखते हैं कि मान लो एक पार्टिकल है बेटा, राइट, दिस इज अ पार्टिकल, ये कोई मोशन नहीं कर रहा है, तो इसमें कौन सी एनर्जी काम करेगी? Potential energy. Sir, potential energy. वेरी गुड। और अगर मोशन में तो काइनेटिक, यानी कि हमने क्या डिफाइन किया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैं इसके डेरिवेशन में नहीं जाने वाला हूँ बिकॉज वो भी कोई मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन बनाना है एट द एंड ऑफ द डे। पर माय क्वेश्चन इज हमने पोटेंशियल क्यों नहीं लिया, और हमको तो टोटल एनर्जी लेना चाहिए था, राइट? क्यों नहीं हमने टोटल एनर्जी लिया बेटा? व्हाई वी हैव नॉट टेकन द टोटल एनर्जी? आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, सर पोटेंशियल क्यों नहीं लिया? मेरे मन में भी आ रहा है। गुड इवनिंग खुशी बेटा, लेट हो गए अब चलो कोई नहीं, अभी तो शुरू ही किया था मैंने, ठीक है। टोटल एनर्जी क्यों नहीं लिया बेटा? कोई जवाब किसी के मन में? सर अभी तो हम सिर्फ पर्टिकुलरली काइनेटिक के बारे में बात कर रहे थे ना, तो टोटल क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? और ये भी कि बॉडी तो मोशन में ही है। बॉडी मोशन में तो पोटेंशियल नहीं लेंगे। चलो आप लोग दोनों ही सही हो बेटा, हम ले यहाँ पे टोटल एनर्जी रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो टोटल एनर्जी ले रहे हैं, टोटल हीट या टोटल एनर्जी लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। एंड दिस टोटल एनर्जी इज गोइंग टू इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मैंने पहले ही बताया, आपको याद है, Yes, sir. Yes, मैंने बोला भी था, ये पूरा सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो यानी कि पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा उसका? 0। बच क्या गया? Sir, kinetic energy. यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन मोशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इसको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, एक दो बार इससे क्वेश्चन आ चुका है। दैट द टोटल, फिर से सुन लो क्वेश्चन, द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल विल बी इक्वल टू व्हेन द पार्टिकल इज नॉट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे कल के टेस्ट में तुमने सरफेस टेंशन का एक क्वेश्चन देखा था बेटा, बढ़िया सा क्वेश्चन था सरफेस टेंशन का, कि किसके इक्वल होगा डेंसिटी बॉइलिंग पॉइंट पे, याद आया वो क्वेश्चन? हाँ सर, हाँ। आंसर लिखा सबने? सर वो मेरा गलत गया। चलो Yes, sir. ठीक है, चलो कोई नहीं बेटा। अब हम बात करते हैं कि सर काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो हमें पता चल गया, पर काइनेटिक एनर्जी से हम क्या पता कर सकते हैं? एनी वन ऑफ यू, क्या क्या पता लगा पाओगे काइनेटिक एनर्जी से? कोई ये सर, मत बोलना कि वसंत विहार में रहता है सब पता लगा लेंगे, ना ना ना, ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ये पूछ रहा हूँ आप उससे क्या पता कर पाओगे बेटा काइनेटिक एनर्जी से? So, उसकी स्पीड कितनी है? वेरी गुड, यानी कि वेलोसिटी। और सर हमने वो भी पढ़ी थी वर्क एनर्जी थ्योरम में, वर्क डन निकाला था डेल्टा के से। डेल्टा नहीं, मतलब उससे क्या पता चलेगा बेटा, बस वो पूछ रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। वर्क डन में Sir, motion, speed, distance यही सब पता चल जाएगा. हाँ वो तो मैंने वेलोसिटी में लिखी, और कुछ नहीं पता चलेगा। अच्छा एक केस इमेजिन करो बेटा, कि जब मैं बर्तन को गर्म कर रहा हूँ तो उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है या कम है? सर ज्यादा ना। Sir, ज्यादा होगी क्योंकि वो मोशन में आ जाएगा गर्म हाँ होते ही. वेरी गुड, यानी कि मैं काइनेटिक एनर्जी से टेम्परेचर बता सकता हूँ बेटा? यस सर। सर। अच्छा, प्रेशर बता सकता हूँ क्या काइनेटिक एनर्जी से? क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत फास्ट मूव करेंगे, सोच के देखो। यस सर, बता सकते हैं। Sir. आ सकता है, वो बर्नौलिस थ्योरी में पढ़ा ठीक है, था। और क्या बता सकता हूँ मैं? क्या उसके सारे थर्मल प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकता हूँ मैं? सोच के देखो, सर कितने तरह का उसके अंदर थर्मल प्रॉपर्टी है, सब बता दूंगा मैं। क्लियर है बेटा? किसी को यहाँ तक डाउट काइनेटिक एनर्जी से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं? No, sir. इट्स जस्ट लाइक कि आप सिम्टम देख के कितनी बीमारी बता सकते हो, स्टेट ऑफ बॉडी, हाँ ये भी बता सकते हो बेटा। अब मैं कुछ जनरल टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, ऑल्दो आपने इसको केमिस्ट्री में पढ़ लिया है, बट स्टिल लेट्स हैव अ लुक, दैट्स इट। सबसे पहला हम पढ़ेंगे हीटिंग ऑफ अ गैस। एक गैस को हीट करेंगे तो क्या होगा? सर लेकिन आप तो बोले थे सर गैस के बारे में और बात करेंगे। हाँ बेटा, यही बात शुरू हो गई अब गैस के बारे में और ज्यादा। सर गैस एक्चुअली में है क्या सर?
क्या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है ये बोल देना सही होगा, या ज्यादा है ये बोल देना सही होगा? सही बताऊं तो ये उसकी एक प्रॉपर्टी है, राइट? गैस का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन जैसा लग रहा है, सोच के देखना। नो सर, ये तो बस उसका कैरेक्टरिस्टिक है। अब मैं तुमसे पूछ लूं, टमाटर क्या है? तुम बोलो टमाटर लाल है, अंदर बीजा होता है और सब्जी है। खाने में खट्टा लगता है। तो तुम तो उसकी प्रॉपर्टी बता रहे हो ना, मैं पूछ रहा हूँ टमाटर क्या है? सर फ्रूट और वेजिटेबल दोनों ही है वो। दोनों ही है। अच्छा अच्छा, चलो। और एक्सेप्शन में छिपकली के बारे में जानते हो? छिपकली को किस एक्सेप्शन में रखा है एनसीईआरटी ने, बताओ? अरे सर अभी इतना नहीं पढ़े हैं। चलो ठीक है, छोड़ो, हम काम की बात करते हैं। हाँ बेटा, एग और वो दोनों के केसेस में आते हैं। चलो ठीक है, मेरा कंसर्न नहीं है, दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट, और मुझे कोई लेना देना नहीं है बायो से। चलो अब सुनो बेटा, एक कंटेनर है मेरे पास, राइट? यहाँ पे आपको एक नया डेफिनेशन मिलेगा जो मेरे काम का है। ये देखो, ये कंटेनर है, 3D में दिख रहा है क्या सबको ये कंटेनर? यस यस सर। ठीक है, 3D में दिख रहा है। चलो अब इसके अंदर यहाँ पे कौन से रंग का आग लगाऊं, इसको जल्दी बताओ। सर, रेड हरे, लगा रेड। रेड हरा दोनों, चलो मिक्स कर दो। मिक्स कर दूं, ठीक है बेटा। ठीक है, लाल रंग का आग लगा दिया और इसको हरा भी कर देता हूँ थोड़ा। सही। अब क्या होगा बेटा, सुनना ध्यान से। अब हम एक मॉलिक्यूल को पकड़ेंगे, क्योंकि भाई देखो अभी बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल की पढ़ाई कर नहीं सकते, हम उस स्टेट में नहीं है। ठीक है, हम एक मॉलिक्यूल के बारे में समझेंगे बेटा। ये एक मॉलिक्यूल है, जैसे इसको मैं हीट दूंगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, ज्यादा या कम? सर ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा, पक्का? यस सर। अब ये पागल हो जाएगा, ये जाके दीवार पे ऐसे टक्कर करने लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ टकराएगा बेटा, फिर पागल हो जाएगा, ऊपर की तरफ मोशन कर देगा, फिर पागल होके टकराएगा, इस दीवार पे मोशन कर देगा, राइट? फिर यहाँ पे मोशन कर देगा। सोच के देखो, ये मोशन कर रहा होगा। यस सर। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या आपने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत भी पढ़ा था? तो आपको इतना याद है बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं तो, कि इसका मोशन हम किस तरह से पढ़ते हैं? स्ट्रेट लाइन। याद सर आया? स्ट्रेट लाइन फ्लो। याद आया बेटा? स्ट्रेट लाइन, सोच के देखो। यस सर। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या सच में स्ट्रेट लाइन मोशन ट्रैवल कर रहा होगा? नो सर। नो सर। और सर, क्यों? सर क्योंकि बीच में भी तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो सर ये या तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि इसे वो आइडल गैसेस कर सकते हैं। आइडियल गैसेस, चलो आइडियल गैस पे तो लंबी डिस्कशन करेंगे अगले क्लास में। नो, अभी मैं बताता हूँ, देखो बेटा। हाँ, मैं ये मानता हूँ ये रैंडम मोशन करेगा बेटा, पर सुनना ध्यान से। एक क्वेश्चन हमने किया था, याद है? दो रॉड का बेटा, दो रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी हमने क्या मान ली थी? सर K1 एक मान। प्लस K2/2, यानी कि इसकी मीन मानी थी। तो अगर मैं देखूं Yes, तो इस sir. रैंडम मोशन का मीन पाथ जो होगा, क्या वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है? माइट भी, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है। ठीक है, मान के चलो बेटा, ऐसा ऐसा मोशन है इसका, राइट? अगर मैं इसका एवरेज मोशन निकालूं तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है। सोच के देखना, मतलब जनरल ओवरव्यू दे रहा हूं, माइट बी पॉसिबल। ठीक, दैट मींस कि हाँ हो सकता है, ये मैं मानता हूँ। अच्छा, कितने लोगों को इलास्टिक कोलिजन का मतलब थोड़ा बहुत भी आइडिया है बेटा? इलास्टिक कोलिजन, यस सर सर। जब दो कोलाइड होती हैं। कोलाइड होती है, तो पक्का? सर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। वेरी गुड। लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहता है और इनएलास्टिक में नहीं रहता। तुम लोग ठीक ठाक पढ़ लेते हो, मतलब अच्छा खासा पढ़ते हो यार, मतलब तभी इतना बात याद है। नहीं तो मेरी उम्र में मेरे को इतना याद नहीं रहता था। चलो, तो हम आज से ये मानेंगे बेटा कि जब भी ये दीवार से टकराएगा, जब भी ये पार्टिकल दीवार से टकराएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, राइट? फिर यहां भी टकराएगा तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, यहां भी टकराएगा तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। मतलब बोलने का ये बेटा कि ये एनर्जी लूज कर ही नहीं रहा है। इज इट Yes, sir. पॉसिबल? यस सर। पॉसिबल है, मतलब मैं अपना सिर दीवार एज्यूम करा है हमने बस। एज्यूम, ठीक है, एज्यूम किया है हमने, राइट? दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज आइडियल कंडीशन। ठीक है, यस सर। इसी को बोलते हैं हम आइडियल कंडीशन। क्लियर है बेटा? जनरल केस में क्या होगा? जनरल केस में रैंडम मोशन होगा, सोच के देखो। यस सर होगा। तो सर मतलब रैंडम मोशन होगा तो हम इसकी पढ़ाई नहीं करते? नहीं 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 बेटा, बहुत लोग खालियर थे। ठीक है, पिछले जमाने में बहुत लोग खालियर थे, उन्होंने एक नया पूरा ब्रांच बना दिया जिसका नाम रख दिया स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स।
तुम उसको पहली बार पढ़ोगे ना तो उसमें ऐसा लिखा है कि एक पार्टिकल को पकड़ना है, सुबह से शाम तक पढ़ना है, बाद में उसको छोड़ देना है। अब तुम्हारा दिमाग हो जाएगा आउट ऑफ वर्ल्ड, आउट ऑफ वर्ल्ड, OWW। ठीक है, तो डोंट ट्राई टू डू इट। ठीक है, जनरल केस में क्या है, रैंडम मोशन होगा और एनर्जी डिक्रीज होगी। सोच के देखो, किसी को इसमें डाउट है बेटा? नो सर। सर समझ में नहीं आया क्या बताया आपने। बेटा मैंने बोला कि आइडियली हम लोग ये मानते हैं कि गैस हीट होगा तो बेटा कोई भी मोशन कर सकता है, जरूरी थोड़ी ना जो स्ट्रेट लाइन ही मोशन करे। पर हमने क्या बोला, चलो दिमाग लगाते हैं, कहीं से भी घूम फिर के आएगा तो इसका एवरेज स्ट्रेट लाइन आ रहा होगा। सोच के देखो, अगर आपने Yes. डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हो बेटा, तो ये आदमी मान लो ऐसा 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 मोशन कर रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो स्ट्रेट लाइन। सोच के देखो, वो शॉर्टेज डिस्टेंस, यस सर। स्टार्टिंग पर Zero, चलता तो नहीं है ना उस पाथ पे, डिस्प्लेसमेंट वाले पाथ पे, राइट? नहीं समझ yes में आया? sir, Yes, देखो sir, बेटा, हाँ सर, वो हम एज्यूम करते हैं, यस सर। हाँ हम मानते हैं कि अच्छा डिस्प्लेसमेंट, यार ये पाथ पे चला ही नहीं और हमने बोल दिया अब ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। कितनी गलत बात है बताओ। ठीक है, आ गया चलो सर। चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ बेटा। नो नो No सर। sir, आई थिंक ऑल क्लियर है यहाँ तक। चलो सेकंड और बढ़ते हैं। पार्टिकल क्या होता है, बहुत पढ़ेंगे हम लोग पार्टिकल के बारे में। व्हाट इज पार्टिकल? SHM तक पार्टिकल को लपेटा जाएगा, सॉरी ऑसिलेशन तक। व्हाट इज पार्टिकल? तो जो एटम से मिलके बनता है। एटम से मिलके बनते हैं, मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, बस सिंपल पार्टिकल। तो मैं ऐसे लिख दूं बेटा, गैस इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। यस सर। Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत? नो सर। गैस इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, सर राइट? एटम से तो मैटर बनता है, आई थिंक। हाँ बेटा, हाँ मतलब जितने भी मैटर है बेटा सभी पार्टिकल लेवल पे सबको पार्टिकल मान लिया जाता है। वैसे पार्टिकल में भी बहुत सारे टाइप्स है, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। बोसॉन, हिग बोसॉन, लेप्टॉन्स, ठीक है, हम नहीं जाएंगे उसके डेप्थ में। ठीक, लेकिन जब यही पार्टिकल साइंस जुड़ा ना बेटा एक चीज के साथ, इसके साथ, तो चाहे मेडिकल ले लो चाहे इंडस्ट्रियल ले लो, दोनों जगह बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया। ठीक है, चलो वी शैल नॉट गो इन सो मच डेप्थ। ठीक, आने वाले टाइम में जो है बहुत कुछ बदलेगा। ठीक, सेकेंड चीज, पॉइंट मास क्या होता है बेटा? कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज पॉइंट मास? सर कोई भी एक मास होता है, हम उसे कंसीडर कर लेते हैं, बहुत एक छोटा सा मास, उसी को पॉइंट मास कहते हैं। ऑब्जर्वेशन करते हैं सर। अच्छा, पॉइंट मास के बारे में हम ऐसा मानते हैं कि एक डॉट हमारा एक पॉइंट मास होगा, राइट? यस सर। यहाँ से एक बहुत प्यारा क्वेश्चन इवॉल्व होता है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, दैट इलेक्ट्रॉन इज अ पॉइंट मास और नॉट? इट इज योर होमवर्क। इलेक्ट्रॉन इज अ पॉइंट मास और नॉट? ठीक है, टोटल कितने, 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत प्यारा इवॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट मास है या नहीं, क्योंकि उसकी भी तो पावर 10⁻⁻19 है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो। 9 हो सकता है। हो सकता है, चलो पता लगाना बेटा। है है? सर है बिल्कुल कितने लोगों को लगता है? होगा सर, है। होगा? है। चलो 3 ही लोगों ने हाथ उठाया। सर 3 स्टार्टिंग क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए बेटा। पहला मैंने पूछा था कि बॉयल्स लॉ की वजह से अगर मैं कल फ्लाइट में गया और मैंने चिप्स खा ली तो चिप्स का पैकेट फूला हुआ होगा या फिर पचका हुआ होगा, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट। और सेकंड क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था? सर गॉल ब्लैडर वाला। हाँ, गॉल ब्लैडर में कोई मेडिसिन पहुंच सकती है कि नहीं। अपने टीचर से मत पूछना, खुद गूगल करना। यस सर। और डॉक्टर के पास मत चले जाना सिम्टम लेके, गॉल ब्लैडर में ये सिम्टम है। ठीक है, पता लगाओ, दोनों काम मत करना। पढ़ लेना, पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट साइड में ही डॉक्टर सर, हाँ बेटा, अरे तो इसलिए साइड तो में ही मत डॉक्टर। जाना, वो दवाई दे देगा तुमको। ठीक है, दवाई इज गुड फॉर हेल्थ और बैड फॉर हेल्थ, ये खुद देख लेना। चलो अब मैं अगला सवाल बैड। पूछूंगा आपसे। बैड? अरे क्या बात कर रहे हो। नेग्लिजिबल वॉल्यूम, ये क्या होता है? नेग्लिजिबल वॉल्यूम पार्टिकल? जिसका वॉल्यूम एकदम ना के बराबर। होती बिल्कुल ही। और कुछ सोच के बताओ, पार्टिकल भी लिखते। अच्छा, इसका नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल का मतलब ये हुआ क्या जिसका वॉल्यूम ना हो?
यस नहीं सर। सर, बहुत ही कम को हम assume यानी कि करते आप ये negligible। बोल रहे हो मास ऑफ पार्टिकल शुड बी स्मॉल, राइट? सर मे बी 10 to 0। हैं? 10 to the power 0 1 हो जाएगा बेटा। 8 to the power 0 क्या होता है? नहीं सर, मैं कह रही हाँ हूँ हाँ, 1 होता है। सर हम कह रहे हैं हाँ 10। मैं समझ गया, आप मैथ्स के टर्म्स में नहीं बोल रहे थे, आप जनरल सोचने के टर्म्स में बता रहे थे, राइट? मैं कह रही थी कि मे बी इट टेंड्स टू 0। हाँ मैं समझ गया बेटा, कोई नहीं। और कुछ एनी अदर पॉइंट? which is not considerable, जिसको हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं। वेरी गुड, कंसीडर कर लेंगे। और क्या ये मैं बोल सकता हूँ बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कैसा होगा? वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल। स्मॉल या फिर बहुत दूर होंगे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से? सर नहीं, टाइटली अटैच्ड होंगे। हाँ टाइटली अटैच्ड होंगे। बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी, क्या बोल रहे हो? सर ये बोल रहे हैं टाइटली अटैच्ड होंगे। टाइटली अटैच होगी, वाह। यस सर। सुनो, अब ध्यान से सुनो, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर वेरी मच, बहुत ज्यादा होगी बेटा एज कंपेयर टू मास। अब समझाता हूँ इसका मतलब, क्योंकि यही चीज आपको एनसीईआरटी की 12वीं के बुक में मिल जाएगी, पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है? वहां पे भी आपको यही कंसेप्ट सीखना है, पर मैं बता देता हूँ। सपोज बेटा ये है मास, ठीक है? मास मान के चलो ये एक पार्टिकल है, इसका मास है कितना, केजी रखो, जल्दी बताओ। केजी नहीं, मिलीग्राम में बता दो। एक काम करता हूँ, 0.00003 केजी, इतना इसका मास है, ठीक है बेटा? यस यानी सर। कि 3 ओके सर। मिलीग्राम से भी कम है, राइट? नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग, ये तो ठीक है। अब अगर इससे मैं एक पार्टिकल रख दूं 500 किलोमीटर दूर, इससे मैं एक पार्टिकल रख दूं 500 किलोमीटर दूर, राइट? 500 किलोमीटर दूर, तो अब आप इसको क्या ट्रीट करोगे, पॉइंट मास या नेग्लिजिबल वॉल्यूम पार्टिकल? सर फिर पॉइंट पार्टिकल। एक कितने लोग इसको पॉइंट मास ट्रीट करोगे, जल्दी बताओ। सर इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो मे बी पॉइंट मास कंसीडर कर सकते वेरी गुड, इट इज अ पॉइंट मास एंड इट इज नेग्लिजिबल वॉल्यूम पार्टिकल। व्हाई? बिकॉज इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है बेटा वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मास, ठीक है? जैसे फिजिक्स में अगर मान लो आप इलेक्ट्रॉन हो, राइट? सपोज यू आर इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो आपके लिए 1 मीटर भी तो इनफाइनाइट है ना बेटा, सोच के देखो। हैं। यस सर। सोचो, अरे यार मेरा मास ही कितना है यार, चीटी के लिए अब चीटी को बोल दिया जाए 500 मीटर चलो, तो उसके लिए 500 मीटर तो इनफाइनाइट हो गया। तो फिजिक्स में इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता है कि अनंत, मतलब होता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी फिजिक्स में कहीं कहीं इनफाइनाइट है, ठीक है? इट इज नॉट रिलेटेड वेरी मच टू मैथ्स। सर हमें एक क्वेश्चन पूछना था, लाइक अभी आपने ये पॉइंट मास और इसका बताया ना, तो हमें एक क्वेश्चन आया, सर पूछ लें? हाँ बोलो बेटा। सर हम लोग जब लेंस और वो पढ़ रहे थे 10th क्लास में, तो उसमें लिखा था कि वो जाके इन्फिनिटी पे मिल जाएगी रेज। तो सर इन्फिनिटी पे कैसे मिलेगी सर? मतलब हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो जाके इन्फिनिटी पे, बल्कि वो तो सर वो रेज तो पैरेलल जाती है ना, और पैरेलल तो कभी मिल ही नहीं सकती, तो हम क्यों कहते हैं कि इन्फिनिटी पे मिल जाएगी? बेटा देखो समझाता हूँ, इसके पीछे आइडिया है, इसकी 2 आइडियोलॉजी है, जल्दी इन शॉर्ट समझाऊंगा 2 मिनट के अंदर। फर्स्ट आइडियोलॉजी ये है बेटा, हम ऐसा मानते थे पहले के टाइम में, फर्स्ट आइडियोलॉजी ये थी, हम ऐसा मानते थे कि इनफाइनाइट है क्या, पहले इनफाइनाइट निकला कहाँ से, राइट? ये समझना पड़ेगा, और उतना टाइम हमारे पास है नहीं, तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। हम ये बोलते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, राइट? यस सर। अच्छा, इसका सोर्स सेम है क्या बेटा, सोच के देखो। और इसका सोर्स कहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है, सन के पास। तो वी ट्रीट सन एज इंफिनिटी, और हम ये बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों यहीं से निकलते हैं, ठीक है? वन सोर्स इज दिस, अदर सोर्स अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है? तो एक वेदा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ऋग अथर दोनों, तुम दोनों में ही सर्च कर सकते हो, बात पता चलता है। एक सीड है, राइट? एक सीड है, ठीक है? सोच के देखना, व्हाट इज द मास ऑफ सीड? वेरी लेस, वेरी लेस। इससे बेटा पत्ती कितने निकल जाते हैं, अगर ये बीज बड़ा हो जाए तो इनफाइनाइट लीफ निकल जाती है। यस सर। ओरिजिन ऑफ इंफिनिटी इज 1, एक ही सीड से निकला है ना, यस सर। ठीक है? तो ये हमारे उपनिषद वगैरह में दिए थे, ठीक है? एनीवेज, सो आपको पता चल गया सोर्स सेम है, इसका मतलब ये है बेटा, राइट? एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे 1 2 3 4, राइट? दिस काउंटिंग स्टार्ट्स एंड सो ऑन टू इंफिनिटी, ठीक है? Yes, पता नहीं इधर दुनिया में ये भी बोलते हैं लोग 1/12 दे के गया था राम ने, बेचारा वो जो काम किया तो किसी को पता ही नहीं चला, ये अपने से बना देते घर पे बैठ के, ठीक है?
ठीक चलो है सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक, चलो आगे चले बेटा। यस Yes, अब सर। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? सर बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल। मैं उसको नील फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख दूं क्या? यस सर। यस सर। चलो मैं उसको बहुत कम लिख देता हूँ, नील फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसी को इसमें डाउट, नील फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? नो नो सर। अच्छा, अब नील फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो रिपल्शन के बारे में कोई बच्चा बता सकता है कितना होगा? सर वो भी बहुत ही, वो भी Negligible. कम वेरी गुड, नील फोर्स ऑफ रिपल्शन विल ऑलवेज बी देयर। अगर बेटा यहां से एक बात याद रखना, अगर अट्रैक्शन जीरो है तो रिपल्शन ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। यस सर। क्लियर? नाउ सेकंड चीज, वॉल्यूम ऑफ अ गैस। हाँ, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसको मैं डिब्बे में बंद करके समझाऊंगा। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ अ गैस? हम रटते जाते हैं गैस 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 गैस, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्या है वॉल्यूम ऑफ अ गैस? मेरे को कोई इमेज नहीं आती यार वॉल्यूम ऑफ अ गैस की। मेरे को खाली वॉल्यूम ऑफ अ बाल्टी दिखाई देता है, वॉल्यूम ऑफ अ डब्बा दिखाई देता है, वॉल्यूम ऑफ बोतल दिखाई देता है। ये गैस का वॉल्यूम मैं कैसे देखूं? मैंने तो गैस देखा ही नहीं है। हाउ आई एम गोइंग टू स्टडी वॉल्यूम ऑफ गैस? सर इसमें भी हम मॉलिक्यूलर लेवल से ही पढ़ेंगे। चलो वेरी गुड, पर कैसे पढ़ेंगे? मैं स्पेस पे बात करूं, ऐसे जनरल आपके सामने जो स्पेस दिख रहा है, सबसे पहले उस पे बात करते हैं। क्या स्पेस आर ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स? यस सर। स्पेस आर ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल। सोच के देखना बेटा, सोचते जाना जो मैं बता रहा हूँ, तभी आप समझ पाओगे, नहीं तो फिर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 रट जाओगे। स्पेस आर ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल, सबसे पहला पॉइंट तो ये क्लियर है, हमको ये पता है बेटा स्पेस में बहुत सारे पार्टिकल है। और अगर पार्टिकल मोशन करेंगे एंड बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल एंड बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल, क्या कोई जगह छूटी रहेगी बेटा? वो नो हर सर। कोने में पहुंच जाएंगे, सोच के देखो। पहुंच जाएंगे। ऑल स्पेसेस आर ऑक्यूपाइड। यस सर तो ये जो ऑल स्पेसेस ऑक्यूपाइड होते हैं, इसी को हम बोल देते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, ये जो ऑल स्पेस हम ऑक्यूपाइड कर लेते हैं ना, इसी को लोग बोल देते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। जब वो पार्टिकल मोशन करके किसी भी कंटेनर के अंदर जब सारा जगह घेर लेगा, उस चीज को आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ गैस। क्लियर है बेटा? यस सर किसी को इसमें डाउट? नो सर यस सर। चलो, अब दो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, मीन फ्री पाथ। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है मीन फ्री पाथ? नो सर। ये काम नहीं। आएगा आपको थर्मोडायनेमिक्स में बेटा, इसलिए मैं अभी पढ़ा दे रहा हूँ। देखो बेटा, दो पार्टिकल है एक कंटेनर के अंदर, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कोलाइड विथ ईच अदर। सोच के देखो। यस सर। यस। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एवरेज डिस्टेंस ऑफ टू पार्टिकल फॉर कोलिजन। चलेगा? अब सबसे खतरनाक टॉपिक, राइट, दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट। नाउ प्रेशर ऑफ अ गैस। अब कोई बच्चा बताओ प्रेशर ऑफ अ गैस क्या है? क्या है सर प्रेशर ऑफ अ गैस? इट्स द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर मे बी। वेरी गुड, एक बच्ची तो थोड़ा बहुत सोच पाई। बाकी आज मौन व्रत जो लोग धारण किए हैं, कृपया मौन व्रत तोड़े। जिस भी कंटेनर के अंदर कंटेनर बाउंड्रीज। सर चलो एक ऐसे कि गैस कंप्रेसिबल होती है तो उससे। चलो कुछ सोच पा रहे हो। अब मैं कंटेनर के अंदर जब भी गैस होती है तो उसके पार्टिकल जो होते हैं वो हिट करते हैं तो उससे प्रेशर जो आता है। सर चलो। फोर्स दैट द गैस exerts on the container boundaries. वेरी गुड, आपका जवाब बहुत अच्छा था बेटा। व्हाट इज योर गुड नेम? We compress it with a piston. दिया गुप्ता। वेरी गुड बेटा, योर आंसर वाज वेरी गुड, राइट। नाउ एक जनरलाइज्ड बात करते हैं हम, ठीक है। सपोज ये मेरा वॉल का कंटेनर था, राइट, सॉरी कंटेनर का वॉल था, दिस वाज द वॉल ऑफ अ कंटेनर। अब यहाँ पे प्रेशर की डेफिनेशन टोटली अलग हो जाएगी, क्यों? दैट आल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक, सपोज दिस वाज द कंटेनर, राइट। अब बेटा यहां से एक पार्टिकल आया, इमेजिन यहां से एक पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, यहां से एक पार्टिकल आ रहा है। ये पार्टिकल आके यहाँ पे कोलाइड करेगा। सोच के देखो, ये पार्टिकल आया, बिंदास कोलाइड किया बेटा। कोलाइड करने के बाद क्या होगा, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। क्या कोलाइड करने के बाद बेटा ये ऐसा चला जाएगा कोलाइड करके? 3D में इमेजिन कर पा रहे हो? यस यहाँ पे सर। पार्टिकल था, ये आया कोलाइड किया, राइट। हियर कोलिजन हैपेंस एक्चुअली, यहाँ पे एक्चुअली कोलिजन हुआ। तो आज से आपसे अगर कोई पूछेगा ना व्हाट इज द प्रेशर ऑफ अ गैस, ठीक है, तो मैं जनरली ये नहीं बोल सकता हूँ कि परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया।
अब वो एरिया कौन सा होगा ये सोचने वाली बात है, और फोर्स कौन लगा रहा है तुम लोग खुद बताओ, हु इज अप्लाइंग द फोर्स? सर द गैस पार्टिकल, इज अप्लाइंग द फोर्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज अप्लाइंग द फोर्स? सर मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज अप्लाइंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ यू गॉट द आइडिया गैस एक्चुअली में क्या है। सर आइडिया तो आ गया लेकिन सामने वाले को नहीं समझा पाएंगे। ठीक सर, थोड़ा बहुत आइडिया आया। यानी कि मैं बोल सकता हूं वॉल के कंटेनर पे, कंटेनर के वॉल पे जितना कोलिजन होगा उसको मैं क्या बोलूंगा आज से? प्रेशर ऑफ अ गैस, राइट? यस गैस, सर। अब कोई बताओ गैस क्या है? व्हाट इज गैस? सर जो कंटेनर के वॉल पे प्रेशर लगेगा वो गैस है। सर गैस ये इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है वो रैंडमली मूव करेंगे एंड देन वॉल के सरफेस से कोलाइड होंगे, फिर एक दूसरे से भी होंगे। तो Sir, उसको gas is a collection of particle which has maybe point mass, and when they collide with the container, the pressure that like अच्छा मैं Gas is a ऐसा करता हूँ बेटा, सॉलिड के बारे में आपने मैकेनिक्स पढ़ ली पूरी, Yes. फ्लूइड के बारे में पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ ली, yes, यस sir. सर। ठीक है? हवा को थोड़ा सा कनेक्ट करके भी देख लिया टर्मिनल वेलोसिटी में फ्लूइड के साथ, बॉल वगैरह फेंक के। यस सर। बट यहाँ पे ध्यान देना बेटा, गैस बिहेव वेरी डिफरेंटली। इट इज नॉट कि उनके इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा ही है, तो मैं मानता हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट दो चीज और है बेटा जो गैस को बिल्कुल अलग बनाता है, इन विच द फर्स्ट थिंग इट्स मोशन। उसका मोशन कैसा होगा? ठीक है, सबसे पहला सवाल तो उठा था कि गैस का मोशन कैसा होगा, राइट? जब हम 3 पार्ट में डिवाइड किए थे तो। ठीक है, चलो मैं उतने डेप्थ में नहीं जाऊंगा। Sir, random motion in all directions. रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शन, हाँ प्रेशर में तो कोई भी चीज पानी में जाएगी तो चारों तरफ से बराबर लगेगी सॉलिड। चलो देखा जाएगा, ठीक है? मैं आपको ग्राफ नहीं बताऊंगा बेटा अभी, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे इफ आई एम गोइंग टू टेल यू द ग्राफ। मैं खाली अभी थ्योरी डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? यहाँ तक किसी को डाउट बेटा? प्रेशर ऑफ गैस, मीन फ्री पाथ, वॉल्यूम ऑफ गैस, पॉइंट मास, ठीक है? आई थिंक ऑल क्लियर है। चलो सर एक बार मीन फ्री पाथ बता दीजिए। जी बेटा बताता हूँ। देखो बेटा, जैसे मान लो एक कंटेनर है हमारे पास, राइट? दिस इज अ कंटेनर। अब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराने आया, तो इसके बीच में, ठीक है, जो डिस्टेंस होगा, एवरेज लूंगा, क्योंकि पार्टिकल जो है वो रैंडम मोशन करके इसके पास आएगा, मुझे पता है। लेकिन अगर मैं एक एवरेज डिस्टेंस ले लूं बेटा दोनों पार्टिकल के कोलाइड होने का, तो उसको हम बोल देते हैं मीन फ्री पाथ। फिर से समझाता हूँ बेटा, दो पार्टिकल है, रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है? एक्चुअली हम तो बोलते हैं स्ट्रेट लाइन में, बट मैं बोलता हूँ रैंडम करके यहाँ पे मिल गए, तो इनका जो एवरेज होगा ना बेटा, एवरेज डिस्टेंस दोनों के बीच में, ठीक है, दैट आई एम गोइंग टू टेक एज मीन फ्री पाथ। चलो अब कौन बताएगा बॉयल्स लॉ? प्रेशर ऑफ गैस बता दीजिए। प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस ये होता है बेटा कि जैसे कंटेनर है, राइट? कंटेनर पे आके जब कोई भी मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा तो जितना फोर्स वो लगा रहा होगा इस एरिया में, दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है कनिका बेटा, यही होता है प्रेशर। Sir, when number of moles constant and temperature are constant, then volume is inversely proportional to pressure. वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ये है कि अपना बॉयल्स लॉ। ऐसा लिख दूंगे इसको, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ऑल्दो केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ रखे हो तो मुझे ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। Yes, sir. कांस्टेंट टेम्परेचर, अच्छा नाउ ये कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम को गिवन मास, हाँ सही है बेटा, सही है लुबना बेटा, ठीक है? नाउ माय क्वेश्चन हियर इज कि थोड़ी रटंत विद्या कम करते हैं, व्हाई टेम्परेचर इज कांस्टेंट? व्हाई टेम्परेचर इज, सर जो हर पॉइंट पे सर जो टेम्परेचर होगा वो सेम लगेगा। क्यों मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा, व्हाई टेम्परेचर इज कांस्टेंट? क्वेश्चन समझ में आया क्या? हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे तो उसका जो प्रेशर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के, ठीक है? चलो एक टाइम को मैं मान भी लेता हूं, पर टेम्परेचर को ही क्यों कांस्टेंट कर रहे हैं? मास को भी कांस्टेंट बोल रहे हैं यार, ग्राफ में क्यों कांस्टेंट कर रहे हैं टेम्परेचर को? कोई नहीं, अरे कुछ तो बोलो, गलत ही बोलो तो। टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि अगर वो कांस्टेंट नहीं रहेगा तो उसका प्रेशर और वॉल्यूम जो होगा सर वो भी वरी करेगा ना। हाँ पर कांस्टेंट क्यों रख रहे सर हैं? मैं बोलूँ क्या कुछ? हाँ बोलो बेटा, जिसको जो सोच रहा है अगर बोलो। टेम्परेचर में मतलब हम चेंज करेंगे तो वॉल्यूम वगैरह में भी चेंज आएगा गैस की। हाँ अरे मैं वही पूछ रहा हूँ बेटा, क्यों आएगा? कोई रीजन? अगर किसी को बोलने में ऐसा लग रहा है, शर्म आ रहा है, तो कमेंट में लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है।
सर बहुत नहीं, ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा स्टडी करना, इसलिए ये तो है बेटा, वेरी गुड। मैं एक और रीजन बताऊं आपको क्यों हम बोलते हैं, यस सर। काइनेटिक एनर्जी की वजह से। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी ना बेटा पार्टिकल की, वो हर जगह हमें सेम चाहिए। अगर एनर्जी वेरी करेगा तो टेम्परेचर वेरी करेगा, टेम्परेचर वेरी करेगा तो अभी हमने क्या पढ़ा, प्रेशर वेरी करेगा या सेम रहेगा? सर वो भी वरी करेगा। वेरी करेगा। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, सोच के देखो। यस सर, यस सर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं बेटा तो पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में जाने लगेंगे। यस सर। अच्छा। ठीक है, तो क्या उसका वॉल्यूम सेम होगा? नहीं, सारे जगह ऑक्यूपाई करने लगेंगे। यस सर। राइट। तो अगर मैं एरोप्लेन के अंदर बैठ गया तो अब क्या होगा? अगर अंदर का तापमान उड़ने के पहले क्या है, 16 डिग्री पे, ऊपर भी 16 डिग्री पे है, तो ऊपर तो प्रेशर, ऊपर मेरा प्रेशर जो है बेटा वो घटते जा रहा है। एज आई एम मूविंग अपवर्ड प्रेशर इज डिक्रीजिंग। सर प्रेशर प्रेशर तो बहुत कम होता है। सर फिर तो ऐसे तो सर वॉल्यूम को बढ़ जाना चाहिए। बढ़ेगा क्या? चिप्स का पैकेट फूल जाएगा क्या? सोच के देखो। अरे हाँ सर। हो जाएगा। यही तो सवाल था शुरू में तुम लोग से, चिप्स का पैकेट फूल जाएगा या उतना ही रहेगा? ठीक है, चलो इस पे और थोड़ा गहन रिसर्च करना। नाउ माइक, एक और क्वेश्चन मैं तुम लोग को होमवर्क दे देता हूँ, सिंस आई एम नॉट देयर टुमारो। स्लोप ऑफ 1/x कैसा दिखता है? ठीक है, या फिर किसी को अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो बेटा ये देख के आना, ग्राफ ऑफ 1/x कैसा दिख रहा है। सर वो ठीक, पैराबोला होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, पैराबोला तो y इक्वल टू 4x² होता है बेटा। ठीक है, या y इक्वल ठीक टू है x², ये थोड़ा सा अलग है। चलो, चार्ल्स चाचा क्या बोल रहे हैं, जल्दी बताओ। सर। हाँ, कोई भी। उन्होंने प्रेशर, गैस कांस्टेंट और नंबर अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को कांस्टेंट रखा था, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी टेम्परेचर के। लिख देता हूं मैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बट उन्होंने क्या बोला था, क्या ड्राई कांस्टेंट? गैस इज कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट करना पड़ेगा, सोच के देखो। नो सर। नहीं, अरे बेटा प्रेशर कांस्टेंट नहीं करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर। करना पड़ेगा प्रेशर एंड मास। ठीक है, प्रेशर मास तो चलो हर जगह ही हम कांस्टेंट मानते हैं, जब तक हम ये ये पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात ये अलग है। ठीक, क्लियर है क्या यहाँ तक? किसी को डाउट? चार्ल्स यस लॉ और बॉयल्स लॉ में डाउट? सर सर। वो पढ़ा था ग्रेविटेशन में, आई थिंक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था। अच्छा, नहीं नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये भी पढ़ लिया है क्या तुम लोगों ने? कमाल की बात है। चलो, ग्रेविटेशन में पढ़ा था। हाँ हाँ, अंडरस्टैंड, समझ गया मैं बेटा। चलो ठीक है, चलो कोई नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रेशर लॉ क्या बोलता है? सर प्रेशर इज डायरेक्टली proportional to temperature. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? सर डायरेक्टली। नहीं, अरे बोलो तो, इसमें शर्मा क्यों रहे हो तुम लोग? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये ग्राफ से दिख रहा है कि आपको प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, अभी मैं एक बात बताऊंगा इसमें, डोंट वरी। ठीक है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, पहले सारे लॉ पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं क्या। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, हाँ बेटा सही है। ठीक, अब जल्दी से बता दो, एवोगैड्रो ने क्या बोला था? सर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बताया था एवोगैड्रो। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर volume is इक्वल directly वॉल्यूम ऑफ गैस का amount of सेम the नंबर। सर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। चलो ऐसे लिख देता हूँ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस। क्या कंडीशन रखनी पड़ेगी, किसको कांस्टेंट करनी पड़ेगी? टेम्परेचर and प्रेशर को कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर भी अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट करता हूं तो क्या टेम्परेचर ऑटोमेटिक कांस्टेंट हो जाएगा बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Yes, चलो एक और लॉ बताऊं, इसमें एवोगैड्रो के बाद एक और लॉ दिया था किसी ने। चलो ठीक है, एनीवेज तुम लोगों ने बता दिया। ठीक है, अच्छा यहां तक किसी को भी डाउट बेटा, ये चारों लॉ में? नो सर। ठीक है, और ऑल दो आइडियल गैस भी थोड़ा सा शुरू कराऊं हमें, बट ठीक है, यहां तक आई थिंक किसी को डाउट नहीं है। एक और लॉ होता है बेटा, अगर आपको याद हो तो, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन सुना था क्या किसी ने? नो सर। यस सर। सुना था बेटा, हल्का फल्का भी किसी ने सुना हो तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। नहीं सर, पहले सुनो। हाँ बेटा,
नहीं जानता। सुना था क्या ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? नो सर। नो सर। Concentration to lower concentration. किसी ने नहीं सुना है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन? सर सुना है। सुना है? नो सर। सर थोड़ा Volume बहुत सुना है बट करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पता। is inversely सुना है। proportional to तो अंडर रूट मोलर मास। अंडर रूट एफ। यानी कि इसका क्या मतलब बेटा, सुनो, सेम टेम्परेचर पे अगर हम टेम्परेचर से छेड़छाड़ ना करें बेटा, जितना टेम्परेचर है उतना ही रहने दें, और दो मॉलिक्यूलर मास ले ले m1 और m2, राइट, सेम टेम्परेचर पे सुनना, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी बेटा, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, क्योंकि पॉइंट मास ही है, ठीक है, तो इनकी सर काइनेटिक एनर्जी सेम होगी मोलर गैस का मास अलग अलग हो। बेटा। अच्छा हाँ, चलो अलग अलग पे भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लो एक का मास है 0.001 03 ग्राम्स और एक का मास है 0.0000003 ग्राम्स। क्या ये दोनों में कुछ फर्क आ रहा है बेटा? देखना, यस सर, कुछ नहीं लग रहा है? ऑलमोस्ट सेम है दोनों मासेस। यस सर। तो जब भी हम गैस के बारे में बात करेंगे बेटा, आप खुद समझ जाना दैट वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट मासेस। हम पॉइंट मासेस के बारे में ही बात कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। किसी को कोई भी दिक्कत बेटा यहाँ तक? नो सर। एवोगैड्रो लॉ समझ आ गया। नाउ आइडियल गैस पे थोड़ा बात करते हैं, कुछ इक्वेशन होते हैं। व्हाट इज आइडियल गैस? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आइडियल गैस। मुझे इक्वेशन मत बताना, बस ये बताना व्हाट इज आइडियल गैस। सर आइडियल गैस इज Moving particles. सर क्या जिसमें बेटा? Randomly moving particles. सर their collision is perfectly elastic and there is no attractive as well repulsive force between them. चलो सब पढ़ लिया। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन। सर No sir, they no, did not. sir. Sir, Sir, no. they did not. बिल्कुल नहीं एग्जिस्ट करते। बिल्कुल ऐसा होता है। इन दोनों के बीच में मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ आइडियल गैस? व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ आइडियल गैसेस? नोबल गैसेस। जब ऐसा है ही नहीं तो क्यों कोई एग्जांपल होगा? नोबल गैसेस आइडियल गैस है? नो कह सर। सकते हैं क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करती। कह सकते हैं, तुक्का तो नहीं मार रहे हो बेटा? नो सर, मतलब देखा जाए तो किसी से रिएक्ट नहीं करती, तो एक तरीके से बोला जा सकता है। सर वो भी तो रिएक्ट कर लेते हैं, HCF4 और अच्छा, नोबल गैस कौन कौन से? लास्ट एलिमेंट थोड़ा गिना दो बेटा मेरे को पीरियोडिक टेबल का। सर वो हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये वाले। हीलियम, नियॉन, आर्गन। सर कैप्टन आर्गन गैस बेटा वेल्डिंग में यूज होता है, ठीक है, सो इट रिएक्ट्स। और कोई एग्जांपल आइडियल गैस? जिनोन नहीं। क्रिप्टो। सर ऐसे भी होता है ना कि जो कि गैसेस है मे भी एक तरीके से आइडियल है, क्योंकि हमने कभी देखा भी नहीं तरीके से। नहीं देखा है बेटा, गैस को हमने देखा है, नहीं देखा है कि आपने गैस हो? सर देखा है। ठीक है, देखा है। चलो, सो लेट मी टेक ऑल ऑफ योर डाउट्स, ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद आइडियल गैस ओनली, जो कि कल तो नहीं होगी,